नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का सेट 6 कराने जा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले आपको 6 के जो सेट 5 है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, आप सेट 6 देखिए, आपसे कहा है सबसे पहले आप इसे बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए, खंड आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है, देखिए आपसे कहा कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं किसी एक के पहाड़े से ना कटें। दोनों संख्याएं, ये देखिए नंबर 1 18,25 है, फिर 5,15 है, 7,21 है, 31,93। अब आप देखिए 18,25 यही आप ये देखिए 5,15 ये आपका 5 कटेगा, ये भी 5 कटेगा, ये भी 5 कटेगा, तो ये नहीं है। ये 7 से दोनों कटा, ये भी नहीं है। ये 31 से कटा, ये भी नहीं है। ये है आपका सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड के घातों की संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या है, आपसे घातों की संख्या पूछी। देखिए छात्रों, इसे आप हिसाब लिखिए 144। ठीक है, 144 को आप हिसाब से काटिए। देखिए 144 देखिए 144 देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9। अब जब इसे आप लिखिए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, 3 की घात 2। आपसे कहा योगफल पूछा। देखिए क्या कहा आपसे, घातों का योग है। देखिए 4 2 6, ये आपका आंसर है। तो छात्रों इसका आंसर आपका होगा बी 6। आपका योग कितना है, देखिए आपका योग आया 4 2 6, मतलब 4 2 6, योग 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे कहा ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार बना, ये आपका सिलेबस में है नहीं, इसे आप छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा, 2x + 3y = 18, फिर x - के 2y = 2 का हल होगा। ठीक है, इससे आपको हल करने, देखिए आपके तो ब्लोपर में लगाइए। ठीक है, आप प्रतिस्थापन में लगाइए, कोई एक विधा आप लगाइए। देखिए आपको दिया 2x + 3y = 18, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, फिर देखिए x - के 2y = 2, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, जब आप इसका मान निकालोगे, देखिए क्या, तो आप जब विलोपन विधि लगे तो इसमें आप 2 का गुणा करिए, क्योंकि आप एक पद बराबर करने के, तो x पद बराबर हो या फिर y के बराबर हो। ठीक है, जब आप समीकरण में आपने 2 में 2 का गुणा किया, तब देखिए पहला आप जैसा तैसा लिख लीजिए, 2x + 3y = 18। इसमें आपने 2 का गुणा किया, देखिए 2x, 2 दूनी 4y, फिर 2 दूनी 4। देखिए प्लस प्लस आपके माइनस होंगे, और प्लस माइनस आपका प्लस होगा माइनस, ये आपके कैंसिल। 4 3 7y, 18 में से 4 आपके 14 बचेंगे। फिर देखिए y = 14/7, 7 दूनी 14, मतलब y = आपके पास 2 आ गया। यही आप y का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए, फिर 2 में रखिए। ठीक है, y का मान रखने पर आपने माना x - के 2y = 2, ये आपका समीकरण 2 है। इसमें y की जगह पे आप 2 रखिए, 2 = 2। देखिए x - के 4 = 2, तब आपका आंसर होगा x = 2 + 4, x = 6। ठीक है, x = 6 और y बराबर आपका 2 आंसर है। x = 6, देखिए x = 6 और y = 2, मतलब ऑप्शन आपका ए सही है, चौथे का ए सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा के किस मान के रेखिक समीकरण के युग्म इतने इतने का फल, तो आपका स्टार बना, ये आपका सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इसी आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे कहा है यदि 1/x² - के 2 = 1/7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान कैसे आप निकालोगे, देखिए आपसे कहा 1/x² - के 2 बराबर में 1/7, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 7 = x² - के 2, अब 2 इधर लाइए, 7 + 2 बराबर में x²। कितने आपके होंगे, 7 2 9, मतलब x² बराबर आपके पास 9। जब इसका आप जब मान आप निकले, तो आपको होगा +- के 3 का वर्ग
मतलब एक्स बराबर आपके पास आंसर आ गया +-3। यही आपका आंसर देखिए +-3 आपका सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे कहा, ठीक, शिक्षक का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे कहा है व्यास ए बी के एक वृत्त के केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लो आपका कोई वृत्त है, ये देखिए कोई वृत्त है आपके पास, ये वृत्त है, मान लीजिए आपके पास ये वृत्त है। ठीक है, ये आपका वृत्त का व्यास है ए बी, ए और बी, इसका केंद्र ओ है। आपको ए के बिंदु नहीं दिए हैं, बी के आपको मान दिए, कितने बी को मान दिए, बी के आपको मान दिए हैं 1, 4 है, 1, 4 है, और केंद्र के मान आपको दिए हैं 2, -3। ठीक है, ये आपको मान दिए हैं। आपको मान पूछा है कि ए का मान क्या होगा, तो पहले आपसे मैंने माना या ए की बिंदु मान लो एक्स और वाई है। ठीक है, आपको मालूम है ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ए ओ और बी ओ दूरी बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं है। देखिए ओ से ए तक त्रिज्या है और ओ से बी तक त्रिज्या है, दोनों को दूरी बराबर हुई तो मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ये आपका x है। देखिए केंद्र वाले x और y हैं। ठीक है, तब देखिए आपका सूत्र होता है मध्य बिंदु के लिए x बराबर x1 + x2 बटे में 2। ठीक है, अब ax की जगह पे आप 2 रखिए बराबर ax1 की जगह आपके पास x है, ax2 की जगह आप देखिए आपके पास 1 है बटे में 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 बराबर x + 1। अब एक इधर लगेगी तो आपका x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x मान आ गया। इसी हिसाब आप y मान देखिए, आपका होगा y बराबर y1 + y2 बटे में 2। अब देखिए आपको y के जगह पे कितना है, -3 है, तो माइनस के आप 3 रखिए, और y1 की जगह आपके पास y है, देखिए तो y रखिए। अब देखिए y2 जगह आपके पास 4 है, देखिए 4 रखिए। देखिए 2 3 6 -6 बराबर y + 4। आप 4 इधर लाइए तो होगा y बराबर -6 -4, तो y बराबर -10। तब आपका आंसर होगा 3, -10 आपके ए के बिंदु होंगे। ठीक, 3, -10। इससे आप देखिए 3, -10, ये सही है आपका डी, 3, -10 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कहा 8 में, देखिए 8 में आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा 3x² -12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है अगर मूल बराबर हैं, देखिए अगर इसके मूल बराबर हैं, ठीक, तब आप ध्यान दीजिए। पहले आपके पास समीकरण गिवन है 8, देखिए 3x² -12x + k बराबर में 0। अगर ये मूल बराबर है, पहले देखिए a बराबर आपका 3 है, b बराबर आपके पास -12 है, c बराबर आपके पास k है। अगर मूल बराबर है, आप लिखिए मूल बराबर तो होगा b² -4ac बराबर में 0 होगा मूल बराबर के लिए। ठीक है, और b की जगह -12 आप रखिए। ठीक है, a की जगह आप 3 रखिए, c की जगह आप k रखिए बराबर में 0। 12 के बराबर 144, 4 3 12 के बराबर में 0। अब 12 के उधर भेजिए तो 12 के बराबर आपके 144, 12 से इसे कटिए तो 12 12 में 144, मतलब के बराबर आपके पास 12 आंसर है। ठीक है, ये आपका सही है। 3 का देखिए 8 का ये सही है, 12 आंसर। ठीक है, इसी हिसाब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आप, ये है आपको इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा, देखिए आपसे कहा 2 आकृतियां जिनकी आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो कहलाती है आकृति समरूप कहलाती है। बच्चे को मालूम हो गया अगर आमाप समान ना हो। ठीक है, देखिए आकार समान हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये आपके तीनों सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे कहा यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इससे आप पाइथागोरस प्रमेय करिए। देखिए कैसे करोगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे कि आपसे कहा है tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर 8/15 है। ठीक है,
अब आपको मालूम होगा टेन थीटा के लिए ये आपका त्रिभुज है ABC, ये आपका थीटा है कौन, ठीक है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार 15, ठीक है, ये होगा। जब इसमें आप AC निकले हो, देखो आप AC बराबर, AC आपका कर्ण है, AC बराबर होगा BC का वर्ग मतलब लंब का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ठीक है। अब BC आपके पास 8 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, 8 का वर्ग 64, 15 का 225, जब इसे आप जुड़े हो तो 289 होगा, ये आपका 17 का वर्ग है, ठीक है, मतलब कल आपके पास 17 आ गई है, ठीक है। फिर आपसे पूछा, देखिए क्या पूछा, आपसे कहा है क्या आपने, देखिए आपसे पूछा है इसमें कि ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर, ये साइन का उल्टा होता है तो क्या होगा, देखिए 17/8 कर्ण बटे लंब, ठीक, इससे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 17/8, ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कहा, देखिए 14 में आपसे कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये है, देखिए आपसे कहा यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान है। देखिए थीटा का मान सिंपल है, आपसे कहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, देखिए आपको होगा कोस थीटा 3 थीटा बराबर 1/2, और कोस में जो आपका 1/2 मान है ये कोस 60 का होता है, इससे से आप कैंसिल किए, 3 थीटा बराबर 60 अंश, 3 दूनी 6 मतलब थीटा बराबर 20 अंश आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा, 15 आपके सिलेबस में है नहीं, 16 देखिए आपसे कहा यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मालूम होगा 2 अर्धवृत्त हैं, जब आपके 2 अर्धवृत्त आपसे कहा है, देखिए अर्धवृत्त 2 हैं इस हिसाब से, ठीक, एक हिसाब से ऐसे भी है, ऐसे आप बना दीजिए। जब ये दोनों जुड़ेंगे ऐसे करके ऐसे में तो आपका पूरा वृत्त बनेगा, ठीक है। त्रिज्या r ही होगी, त्रिज्या जब r होगी तो क्या होगा, पूरे गोले का वक्र होता है 4πr स्क्वायर, यही आपका आंसर, देखिए 4πr स्क्वायर गोले का पूरा लगेगा 4πr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। आपको मालूम है केंद्रीय प्रवृत्त की माप माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, ये मानक विचलन नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, मानक विचलन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपसे कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आपको मालूम होगा क्या होता है सूत्र, समांतर माध्य बराबर आपका होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपका 1 से 9 तक का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9, कितनी संख्या है आपकी, 9 संख्या है, ठीक है, 1 से 9 तक की। अब देखिए इसे आप जोड़िए, देखिए 9 1 10, ठीक है, 8 2 10 20 हो जाएंगे, ठीक है, 7 3 30 6 5 11 मतलब कि ये आपका होगा ये 41/9। देखिए एक फिर जोड़िए, देखिए अगर बाई चांस गलत हुआ, देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 15 और 6 21 21 7 कितने होते, 21 और 7 आपके हो गए 28 28 और 8 देखिए 28 और 17 8 7 15 2 3 1 4 45 होंगे, सॉरी 45, ठीक है, तो 9 पना 45 मतलब आपका 5 आंसर है, ठीक है, इसका सही आपका है ये सही है 45। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कहा है, यदि किसी 12 मात्रा बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 तो बहुलक होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अगर आपसे ये कहा है, ठीक है, इधर देखिए अब, ठीक है, देखिए आपसे कहा है इसमें कि माध्यिका, आपको माध्यिका दी है, कितनी माध्यिका है, माध्यिका गिवन है आपको 16, माध्य आपके पास है माध्य 15, आपसे बहुलक पूछा, बहुलक, ठीक है, आपको फार्मूला मालूम हो क्या होता है, बहुलक बराबर
बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक या माध्यिका, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है आपका। और माध्यिका का जब आप 16 माइनस के 2 गुणे 15, अब मान लो 16 48, 15 दूनी 30, जब से आप घटे तो 18 बचेंगे। यही आपका बहुलक है, मतलब ये आपका ऑप्शन सही है बी। बोलो आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिए छात्रों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगी। बढ़िया सवाल। देखिए प्रथम 10 माध्यिका आपसे पूछी, आपको मालूम माध्यिका के लिए फार्मूला आपको क्या होता है। अगर माध्य पूछा होता तो दूसरा, माध्यिका के लिए देखिए आपका ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो हमने आरोही क्रम में ही लिखा है। ठीक है, तब देखिए क्या होता है, n बराबर सम संख्या है, सम है ये आपका, n बराबर सम, क्यों 10 है, अगर ये तो सम है। ठीक है, सम है। अब सम के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, सम के लिए माध्यिका, सम के लिए माध्यिका क्या होती, देखिए माध्यिका, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद 1 प्लस वां पद अपान 2। n की जगह आप कितना रखिए, n की जगह आपके पास है 10, तब देखिए 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब आपका 5वां पद आएगा, कितना आएगा, देखिए 5वां पद, सॉरी 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। अब आप इसमें देखिए 5वां पद कौन सा, देखिए 5वां ये, 6वां ये, 6 5 11, मतलब 5, देखिए 5 प्लस 6 बटे 2, 6 5 11 बटे 2, जब से भाग आप दिए तो 5.5 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका सही है, देखिए डी सही है। ठीक है, ये आपका